अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी क्लिनिक। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, मर्दाना कमज़ोरी हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से फैल रही है और हर एक नौजवान के अंदर ये मसला हो रहा है। किसी को टाइमिंग का मसला है, किसी को इरेक्शन का मसला है, किसी को कुछ कतरे आने का मसला है। मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं लोगों के साथ। और मसला ये भी है कि ये चीज़ जो मर्दाना कमज़ोरी है ये उम्र के लिहाज से होती है कि जैसे उम्र इंसान की ज़्यादा हो जाती है, आदमी की ज़्यादा हो जाती है तो जिस्म में कमज़ोरियाँ पैदा होती हैं, उस वजह से भी होता है। लेकिन जो ये आजकल मेजॉरिटी तबका जो इस मसले का शिकार है वो नौजवान है, यानी कि 20 साल से लेके 35-36 साल के नौजवानों के अंदर ये मसला बहुत आम है। और इसकी वजूहात मुश्तज़नी भी है, कुछ गलत काम भी हैं, कुछ गलत कारियाँ भी हैं, और किसी को मेडिकली तौर पे भी कोई मसला है, इस वजह से भी ऐसा मुमकिन है कि उनके अंदर कोई मसला है। लेकिन मेजॉरिटी तबका जो है वो अपनी गलत हरकत की वजह से इस मसले से दो चार है। फिर कुछ खुराक हमारी ऐसी हो गई हैं, देसी खुराकें हमारी नहीं रही, और जो खुराक हम अगर अच्छी से अच्छी खाने की कोशिश भी करते हैं तो चीज़ों में केमिकल और इतनी सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट हमारा ख़राब है, हमारे ऊपर टेंशनें बहुत ज़्यादा हैं, काम की, कारोबार की, मुख्तलिफ़ सारी चीज़ें हैं। तो ये डिप्रेशन में इंसान जो चला जाता है, उससे महसूस नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है, लेकिन वो होता है। फिर नींद हमारी प्रॉपर नहीं है, रातों को हम जागते हैं, खाना फिर हम वक्त पे नहीं खाते हैं। तो ये सारे मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से ओवरऑल आपकी हेल्थ जो है और जो आपका ये मसला है ये आपके अंदर है, और नौजवान नस्ल के अंदर ये मसला हो रहा है। अब इसके इलाज की अगर हम बात करें तो हर इंसान जब भी उसको कोई मसला होता है तो वही सोचता है कि मैं कोई देसी नुस्खा इस्तेमाल कर लूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। देखिए भाई, साफ बात यह है कि मैंने अब तक जितने लोगों को देखा है और उनसे सुना है, जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, उन्होंने मुझे ख़ुद बताया, उनकी आप बीती है ये, कि उन्होंने बहुत से नुस्खे इस्तेमाल किए, बहुत से हकीमों से दवा ली, उसके ऊपर बहुत से पैसे खर्च किए, लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वक्ती तौर पे आराम आया कि जब तक दवा थी खाई, उसके बाद जो है छोड़ दिया तो कोई वापस वैसे ही है। तो देखें, अगर आप देसी नुस्खों की बात करते हैं तो देसी नुस्खे आपको, अगर कोई कब्ज़ की शिकायत है, आपको गैस हो रही है, आपके मैदे में, सीने में कोई जलन है, बदहज़मी है, या जोड़ों के दर्द हो रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ हो रही है, या खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, तो इन चीज़ों में तो अल्हम्दुलिल्लाह नुस्खे बहुत आज़मूदा भी मौजूद हैं और करामत हैं, और लोगों को उससे फ़ायदा होता है, मुस्तफ़ीद होते हैं लोग उससे। लेकिन जैसे मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, ये मसला इतनी आसानी से नुस्खों से हल नहीं होते। इवन कि मैं कहता हूँ कि 99% लोग ऐसे हैं जिनको कोई फ़ायदा नहीं होता नुस्खों से। तो आखिर हम क्यों अपना वक्त और अपना पैसा इन नुस्खों के ऊपर ज़ाया करते हैं और हकीमों के पास ज़ाया करते हैं? हम क्यों कोई दवा इस्तेमाल नहीं करते? आज भी अगर किसी को ये कहा जाए भाई मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो तो तुम ये दवा इस्तेमाल कर लो, तो वो कहेगा नहीं यार, इंग्लिश दवा से हम क्या करेंगे, वो तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये महंगी होती है, ये होता है। मुझे एक बात बताएं, क्या जब आप नुस्खा लेने के लिए हकीम के पास जाते हैं या हकीम से दवा लेने जाते हैं, या कोई नेट के ऊपर यूट्यूब पे देखते हैं नुस्खा, तो उसके भी अज्जा तो ख़रीदने आप मार्केट जाते हैं, आपका पैसा लगता है, आपका टाइम लगता है, फिर आपको बनाते हैं, खाते हैं, और अगर आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होता तो आपका तो पैसा ज़ाया ही हो रहा है ना, आपका मसला भी हल नहीं हो रहा, आपका पैसा भी ज़ाया हो रहा है। हकीमों के पास जा रहे हैं, उनके पास भी वो अद्वियात अब वैसी नहीं है, अगर हैं भी तो वो आपको उस वक़्त जब तक खाएंगे तब तक आपको फ़ायदा दे रही है, जब नहीं खाएंगे या ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आप फिर से वैसे ही हैं, तो आपका पैसा तो वैसे ही लग रहा है। तो क्यों हम लोग इस तरफ नहीं आते कि हम वो अद्वियात इस्तेमाल करें जिनका फ़ायदा हमें लंबी उम्र तक या लंबे अरसे तक रहे, दवाई ख़त्म होने के बाद भी हमें फ़ायदा रहे, उसका हमें मिलता रहे। ऐसा नहीं है कि दवाई छोड़ दी तो हम वापस से वैसे ही हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसी अद्वियात हैं जो मुकम्मल तौर पे आपकी मर्दाना कमज़ोरी ख़त्म कर देंगी, और ये आज से नहीं, मैं काफ़ी सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ये दवाई अपने लोगों को दे रहा हूँ, अपने जान पहचान वालों को भी, और कुछ हमारे जो कांटेक्ट करते हैं हमसे उन मरीज़ों को भी मैंने दी, और अल्हम्दुलिल्लाह सबका मुझे एक मुस्बित राय आई, मुस्बित फ़ीडबैक आया सबका कि भाई उनको इससे फ़ायदा हुआ, इस्तेफ़ादा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहे हैं, अपने ज़वाजी ज़िंदगी में खुश हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप
एक दवा का इंतखाब करें या अपनी कमज़ोरी का शिकार हैं, तकलीफ़ में हैं, तो पहले ये देखें कि आप ये जो देसी नुस्ख़ों की तरफ जाते हैं इसको छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रहा कि देसी नुस्खे आप जो है फ़ायदा नहीं देते, लेकिन मैंने आपको कहा कि मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो 99% आपको नुस्खा कोई फ़ायदा नहीं देगा। आप सिर्फ जो है नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, फिर आके कमेंट में लिख देंगे कि भाई ये तो फ़ेक है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, सब लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तो भाई बेवकूफ़ लोग इसलिए बनाते हैं कि आप ख़ुद बनना चाह रहे हैं, आप ख़ुद बनते हैं बेवकूफ़। आपको जब एक दवा, एक इलाज मैसर है तो आप उस सही इलाज की तरफ नहीं जाते ये सोच के कि शायद पैसे ज़्यादा हैं या फिर हमें उससे साइड इफ़ेक्ट होगा। हर आदमी का ये मसला नहीं होता कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, बाज़ लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और मर्दाना कमज़ोरी एक ऐसा मसला है कि आपकी ज़वाजी ज़िंदगी इसके ऊपर ठहरी हुई है। आपका सारा जो ज़वाजी ज़िंदगी कि आपकी बीवी आपके साथ खुश रहे, सही रहे, आप ख़ुद खुश रहें, तो ये एक अहम मसला है। अगर आप इसके ऊपर भी पैसे खर्च नहीं करते तो फिर किस चीज़ के ऊपर करेंगे? तो फिर क्या खुशी आपकी ज़िंदगी में रहेगी कि अगर आप इस चीज़ के ऊपर भी पैसा खर्च नहीं करें, कहाँ लेके जाएंगे भाई? तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लाखों रुपए की अद्वियात हैं, लेकिन भाई जो चीज़ आपका एक मसला क्रिटिकल है, जब आपको कोई मसला इन्फेक्शन हो जाता है तो सारे नुस्खे इस्तेमाल करने के बाद भी जब वो ठीक नहीं होता तब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उस वक्त तक जब तक आप नुस्खे इस्तेमाल कर रहे होते हैं आपका पैसा तो नुस्खों में भी आपका पैसा नुस्खों में भी लग ही रहा होता है। ऐसा तो नहीं होता कि आप जो है फ्री के अंदर सारे काम हो रहे होते हैं, हकीमों से भी दवाई ले रहे होते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, और एट दी एंड सबसे आखिर में आप फिर डॉक्टरी दवाई का ही सहारा लेते हैं ठीक होने के लिए। तो भाई पहले ही अगर डॉक्टरी दवाई का सहारा ले लेते या पहले ही अगर ऐसी प्रोडक्ट का फ़ायदा उठा लेते उससे, तो आप बाकी चीज़ों से और फजूल पैसा जो आपका ज़ाया हुआ उससे आप बच जाते हैं। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, देखें आज भी आपके पास वक्त है। अगर आप इस मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं और आपकी शादी नज़दीक है या अगर आप शादीशुदा हैं और आप इस मसले से दो चार हैं, तो अब भी वक्त है। आप अपना वक्त ना ज़ाया करें, आप अपना पैसा ज़ाया ना करें, बल्कि एक सही चीज़ की तरफ आएँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी के साथ आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, जो अद्वियात मेरे पास हैं और जो मैंने लोगों को दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उससे लोगों को बहुत इस्तेफ़ादा हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है और हो रहा है। तो आप भी इससे फ़ायदा उठाएँ। स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन पर ये प्रोडक्ट्स आपके पास नज़र आपको आ रही होंगी और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो आपके पास स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे भी दिया गया हुआ ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं मज़ीद मालूमात और दवा के लिए भी। अगर आप ये दवा चाहते हैं तो आप ये वेबसाइट आपके पास एक शो हो रही है www.shoppies.pk, इसके ऊपर भी आप जाकर मज़ीद प्रोडक्ट देख सकते हैं और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आप लेना चाहें वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से जो दवा आपको चाहिए वो मेरे पास भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो आप लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर हम आपको कहीं भी होंगे ये दवा हम आपको भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाले आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।